दोस्तों जैसा कि हम रेगुलर डिस्कस कर रहे थे डायरेक्ट टैक्स आने वाला है, जो मैंने आपको बताया भी था और जो खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट वाले दिन बोला था। अगर आप देखोगे तो उस पर एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये निकल कर आई कि भले ही वो अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, जिसकी उम्मीद थी कि कल या 6 को इंट्रोड्यूस होना था, लेकिन हाँ, पार्लियामेंट में अप्रूव जरूर हो चुका है 7 तारीख को, यानी कि कल कल शाम को ये बिल जो है डायरेक्ट टैक्स कोड अप्रूव हो चुका है पार्लियामेंट में। मैं अभी आपको दिखाऊंगा एंड ये अब पूरे पूरे चांसेस हो गए कि नेक्स्ट वीक ही आपको इंट्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देगा एंड पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं कि पास भी हो जाएगा लोकसभा एंड राज्यसभा में। एंड जैसे ही ऐसा होगा तो क्या क्या चेंजेस होंगे, आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और इससे मार्केट को क्या इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है उसके बारे में भी जो है पूरी तरीके से डिस्कशन करना है हमें। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको लेकर चलता हूँ, रिपोर्ट दिखाता हूँ एंड हाँ, मैं अभी की एक लेटेस्ट अपडेट और बता दूं आपको कि दिल्ली में आप ये मान के चलो कि लगभग पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बन चुकी है। अभी तक के जो आंकड़े हैं वो बन ही गई, आप ये मान के चलो, क्योंकि उनके बड़े बड़े चेहरे भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के। तो इसका भी इम्पैक्ट सोमवार के दिन मार्केट पर डेफिनेटली पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसके भी जो चांसेस है वो भी बहुत ज्यादा है। चलो उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स से। तो देखो यहाँ पर लिखा है इनकम टैक्स बिल न्यूज हाईलाइट, यूनियन कैबिनेट अप्रूव न्यू आईटी बिल विल बी प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं, sorry, the Union Cabinet on February 7 approved the new income tax bill, potentially leading its introduction in the Lok Sabha early following week। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि 7 तारीख मतलब कल के दिन यहाँ पर इस बिल को मंजूरी मिल चुकी है, अप्रूव हो चुका है। अब ये मतलब इस बात के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं कि अगले वीक की शुरुआत में ही, मंडे ट्यूसडे में ही चांसेस हैं कि ये बिल जो है अब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। एंड जैसे ही पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा तब हमें एग्जैक्ट चीजें भी मालूम पड़ जाएंगी कि इस बिल में क्या है। हालांकि अभी कुछ रिपोर्ट्स हैं कि इस बिल में क्या चीजें दिखाई दे रही हैं, किस तरीके की चीजें हैं, वो मैं आपको अब दिखाता हूं। लेकिन उस पर चलने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, उसके बाद हम चलते हैं। तो दोस्तों फिलहाल मार्केट की सिचुएशन में ये तो पक्का है कि हम लोग दिक्कत में तो हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या खरीदें क्या बेचें। तो मैं आपको आज जो है यूनिवेस्ट ऐप के बारे में बताना चाहूंगा, जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। यहाँ पर आपको मिलेगा सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की तरफ से शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म की रिकमेंडेशन, जो कि एफएनओ में भी होंगी, इक्विटी एंड कमोडिटी में। ठीक है, एंड बस रिकमेंडेशन ही नहीं, यहाँ आपको एग्जैक्ट एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ पता चलेगा, वो भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड यूनिवेस्ट ऐप के जरिए। 40 लाख से भी ज्यादा लोग इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, जो कि इसे बनाता है भारत की सबसे बड़ी स्टॉक रिकमेंडेशन ऐप। और इकोनॉमिक्स टाइम्स ने भी इन्हें नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट का अवार्ड भी दोस्तों दिया है, जो कि और ज्यादा ट्रस्ट फैक्टर बढ़ाता है। और अगर हम बात करें प्लान की प्राइसिंग की, तो 183 रुपए पर मंथ, यानी कि दिन का सिर्फ 6 रुपए खर्च कर आपको मिल सकती हैं एक्सपर्ट्स द्वारा दी गई ट्रेड रिकमेंडेशन, वो भी प्रॉपर टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ। और अब मैं आपको बताता हूं कुछ धमाकेदार ऑफर। अगर आप अभी मेरे दिए गए लिंक के थ्रू यूनिवेस्ट ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे 3 फ्री स्टॉक रिकमेंडेशन। सब्सक्रिप्शन प्लान पर भी आपको 80% तक का डिस्काउंट मिलेगा। एंड ध्यान रखें दोस्तों, ये ऑफर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पहले 25 लोगों के लिए ही है। तो फटाफट डाउनलोड करो यूनिवेस्ट ऐप, जो कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे रखा है, आप वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। तो चलो अब हम चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो ठीक है दोस्तों, आपने यूनिवेस्ट के बारे में देख लिया। अब मैं आपको लेकर चलता हूं कि इस बिल में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं और क्या क्या इफेक्ट कर सकती हैं ये चीजें। हाँ, उससे पहले आप ये जो हम दिल्ली इलेक्शन की बात कर रहे थे, यहाँ पर देख पा रहे बीजेपी 47 अभी चल रही है, आम आदमी पार्टी 23, कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, अदर्स का भी कोई हाल चाल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो न्यू इनकम टैक्स बिल 25 की चेंजेस, हाउ डज इट इफेक्ट यू। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें दिखाई गई हैं, किस किस तरीके से चीजें बदल सकती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें जो इस बिल के बारे में कहे जा रहे हैं खुद गवर्नमेंट की तरफ से, सिंप्लीफाइड टैक्स प्रोविजन विथ क्लियर लैंग्वेज। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो अभी तक हम सब जानते हैं कि आईटी
में मतलब इनकम टैक्स में जिस तरीके की प्रोविजंस होते हैं उन्हें नॉर्मल आदमी के लिए समझना ही भारी है। तो कोशिश ये करी जाएगी कि उसकी लैंग्वेज सिंपल करी जाए, उसे छोटा किया जाए। यहाँ पर देखो लिखा भी है, रिड्यूस लीगल डिस्प्यूट बाय रिमूविंग एम्बिग्युइटी, मतलब लीगल डिस्प्यूट्स को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करी जाएगी। मेक कंप्लायंसेस इजियर फॉर इंडिविजुअल एंड बिजनेस, इंडिविजुअल मतलब ओवरऑल सबके लिए जो कंप्लायंसेस है उसे थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करी जाएगी। प्रमोट अ ट्रस्ट बेस्ड टैक्स सिस्टम वेयर स्क्रूटनी कम्स लेटर। देखो अभी क्या होता है मैं आपको बताऊं, अभी किस तरीके की चीजें होती हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, टैक्स पेयर को ही, जो टैक्स नहीं भरते उनसे कोई दिक्कत लेना देना नहीं है, जो टैक्स भरते हैं उन्हें देखा जाता है एक चोर की नजर से। ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो एक चोर की नजर से एक टैक्स पेयर को देखता है। और चाहे वो कितना भी टैक्स भरे तो पहले ये सोचता है कि यार इसने कहीं टैक्स चोरी तो नहीं करी है, कम भरा है क्या इसने टैक्स। लेकिन अब कोशिश ये करी जा रही, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम ऐसा एक टैक्स सिस्टम बनाना जा रहे हैं जहां पर इनकम टैक्स जो पेयर है ना, टैक्स पेयर है स्पेशली, उसे चोर की नजर से ना देखा जाए, उस पर भरोसा किया जाए, स्क्रूटनी की नौबत ही ना आए, आए तो बहुत देर में आए। देखो यहाँ पे लिखा है सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, नो नीड फॉर बजट फॉर टैक्स रिलीफ। यहाँ पर ये भी आप देख पा रहे हो, ए मेजर हाईलाइट ऑफ द न्यू बिल इज दैट लाइकली टू हैव यूनिक फीचर दैट विल एलिमिनेट द नीड टू वेट फॉर द बजट फॉर सम काइंड ऑफ इनकम टैक्स रिलीफ और अमेंड द इनकम टैक्स एक्ट। तो यहाँ पर ये भी लिखा है कि आगे हो सकता है कि बजट से इसका लेना ही देना खत्म हो जाए, इसका पूरा का पूरा कानून अलग होगा तो हो सकता है इसमें चेंजेस भी इंडिविजुअली हो, बजट से कोई लेना देना इसका रहे ना, ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फोकस ऑन डिजिटल एंड पेपरलेस टैक्सेशन, हाँ डिजिटल एंड पेपरलेस टैक्सेशन के बारे में सोचा जा रहा है जिससे कि इंडिविजुअल खुद से ही फाइल कर भी पाए, ये भी यहाँ पर कोशिश हो सकता है करी जाएगी। स्ट्रेंथनिंग टैक्स पेयर राइट, यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया तो देखो लिखा है द न्यू टैक्स विल लाइकली टू फॉर्म अ ट्रस्ट फर्स्ट अप्रोच मीनिंग द टैक्स पेयर विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू स्क्रूटनी अनलेस देयर इज अ क्लियर केस ऑफ नॉन कंप्लायंस। दिस इज एम एट द रिड्यूसिंग हरासमेंट एंड लेजिस्लेशन। अगर हम देखें तो जो मैंने अभी आपको शुरुआत में बात बताई वही है कि फालतू में किसी को परेशान जो करा जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, हो सकता है उस पर विराम लगे, उसके लिए कुछ चीजें आपको सही देखने को मिले। अब बिजनेस एंड सैलरी एम्प्लॉयड को लोग कैसे वही इजी हो जाएंगे अगर कंप्लायंसेस, तो थोड़ा बहुत फर्क तो होगा। अब बात आती है कि गवर्नमेंट ला क्यों रही है। गवर्नमेंट का तो कहना यही है कि हम इसीलिए ला रहे हैं कि थोड़ी सी चीजें जो है आसान हो जाएंगी, ये कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, बहुत भारी भरकम। एक जो उन्होंने पॉइंट लिखा है ना कि इनकम टैक्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनकी लैंग्वेज भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है एंड बहुत भारी भरकम है, बहुत बड़े हैं, तो उन्हें भी छोटा किया जाएगा। जो फ्रेजेस एंड क्लाउजेस यूज करे गए हैं उन्हें सिंपल किया जाएगा। जो वर्ड्स हैं उन्हें सिंपल मतलब एक तरीके से जो कॉम्प्लेक्सिटी है मतलब इनकम टैक्स की उसे रिड्यूस किया जाएगा, ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, जो कि एक आम आदमी अपना इनकम टैक्स खुद भी फाइल कर सके, डिजिटल एंड पेपरलेस करने की भी कोशिश करी जाएगी। तो ये चीजें अभी आप कह सकते हो सामने निकल कर आ रही हैं। बिल अप्रूव हो ही चुका है, मैंने आपको बता दिया कि अभी तक की उम्मीदें क्या है, लेकिन जो सबसे बड़ा आप ये मान के चलो सबसे बड़ा डर है एक आम आदमी के दिमाग में, एक रिटेल इन्वेस्टर्स के दिमाग में, कि नॉर्मल इनकम को और जो हमारी इंटरेस्ट बेस्ड इनकम या फिर रिटर्न बेस्ड इनकम होती है जैसे कि मार्केट की होगी, एफडी की होगी, अगर इन्हें सबको मिलाकर नॉर्मल इनकम कर दिया तो दिक्कत कहीं ना कहीं आ जाएगी। टैक्स जो है बढ़ सकते हैं हमारी इनकम पर। अब उसके बारे में इन रिपोर्ट्स पर भी अभी तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि मैंने आपको पिछले जब पहले वीडियो करी थी इस पर तो एक वीडियो दिखाई थी जहां पर इस बात को लेकर सीधा सीधा डाउट दिखाया गया था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अब वो तो हमें तभी मालूम पड़ेगा जब ये लोकसभा में आ जाएगा बिल, जब इसकी रीडिंग होगी प्रॉपरली फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, तब हमें एग्जैक्ट सिचुएशन पता चलेगी। तब तक का तो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हाँ अब ये तो हो गया, बिल अप्रूव हो चुका है, तो अब बहुत जल्दी ही अब आपको लोकसभा में देखने को मिलेगा और ये पास भी होता हुआ देखने को मिलेगा, ये भी लगभग पक्का ही है। साथ में दोस्तों सोमवार को इन चीजों का तो फर्क पड़ ही सकता है, लेकिन दिल्ली इलेक्शन जो बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है इसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ सकता है एंड मार्केट एक अच्छा मार्केट होता हुआ दिखाई दे सकता है जब तक ये डायरेक्ट टैक्स कोड नहीं आता। मैंने तो आपको पहले भी बोला है, खरीदारी कोई बड़ी खरीदारी तब तक मत करो जब तक चीजें सब अच्छी तरीके से क्लियर ना हो जाए, वो अभी भी बोलूंगा।
जब तक डायरेक्ट टैक्स कोड लोकसभा में आ नहीं जाता, पास होना ना होना वो अलग बात है, लेकिन एक बार आ तो जाए, हमें मालूम तो पड़ जाएगा कि वहां पर एक्चुअली क्या क्या चीज है, कोई डरने वाली चीज है या नहीं है। तो जब तक वो डायरेक्ट टैक्स कोड नहीं आ जाता लोकसभा में, तब तक कोई मेजर खरीदारी मेरे हिसाब से बचना चाहिए उससे। तो चलो दोस्तों, आज की सुन बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। इसी तरीके की मैं लगातार वीडियोस लेकर आता रहूं, उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उसके लिए बेल आइकन भी दबा लेना। एंड चलो, और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और है, यूनिवर्सिटी की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, उसे भी आप जरूर वहां से जाकर रजिस्टर एंड डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।